You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। गुफ्तगू का उन्वान फ़स्लुन फ़ी फ़ज़ली हिलक ज़िक्र वल इज्तिमाई अलैहि। ये जो ज़िक्र के हल्के हैं अल्लाह ताला का ज़िक्र मिल बैठ के करने की फजीलत के हवाले से है। कुरान हकीम ने फरमाया कि ए ईमान वालो तुम अल्लाह का कसरत से ज़िक्र किया करो, और दूसरी एक और आयत पाक में फरमाया कि फ़स्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँ। अल्लाह ताला फिर उस शख्स जो अल्लाह का जिक्र करता है उसका जिक्र अपने बंदों से करवाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मलाइकतन सय्यारतन फुदुलन यल्तमिसून मजालिस ज़िक्र, के अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनकी बाकायदा कोई ड्यूटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी बाकायदा नहीं लगाएगी कि तुमने ये करना है। वो अब फ्री होते हैं, बस उन्हें ये कहा जाता है तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुम ज़मीन पर जिक्र करने वाली महाफिल को तलाश करते रहा करो। फरमाया कि जब वो देखते हैं किसी जगह पर अल्लाह का जिक्र हो रहा है, वो फरिश्ते उन बंदों के साथ बैठकर अल्लाह का जिक्र शुरू कर देते हैं। फिर ये सारी चीज़ें लिख लेने के बाद अल्लाह ताला को जाकर बताते हैं मालिक गए थे वहां पर आपका जिक्र हो रहा था, तो अल्लाह ताला फरमाता है फिर तुम गवाह रहना मैंने सबको बख्श दिया। ये ऐसे फरिश्ते हैं जिनकी स्पेसिफिक कोई ड्यूटी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मजालिस को तलाश करते रहते हैं। इसी तरह फरमाया कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुजरो ना तो खूब खाया करो। सहाबा किराम ने अर्ज किया आका जन्नत की क्यारियां कौन सी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहां पर अल्लाह का जिक्र हो रहा हो बैठकर कुछ देर अल्लाह का जिक्र किया करो, ये जन्नत की क्यारियां हैं। और अल्लाह का जिक्र करना ये उन क्यारियों में से कुछ खाना है। तो यहाँ पर हम कुछ देर के लिए अपने अल्लाह का जिक्र करें। कुरान की जो तिलावत करते हैं अल्लाह का जिक्र है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनते सुनाते हैं ये भी उसी का जिक्र है। इसलिए ज़रूर कोशिश किया करें कि हमारे ये 10 मिनट 12 मिनट जो गुजरते हैं वो हमारे पूरे दिन की मसरूफियात होती हैं, हम कहीं कहीं गुजार देते हैं, खुशगपियों में गुजार देते हैं, होटलों पर बैठ कर गुजार देते हैं, शादी ब्याह पर और ज़िंदगी के मामलात में गुजार देते हैं। कोशिश करें कि दिन हमारा जैसा भी गुजरे हम ये 10-12 मिनट अपने अल्लाह के घर में उसका जिक्र करते हुए गुजार दें, और इन 10-12 मिनट से अच्छा कोई फिर बाकी कोई भी टाइम नहीं गुजरेगा। फरमाया कि मा गनीमतु मजालिस जिक्र, पूछा क्या सवाल हुआ या रसूलल्लाह मजालिस जिक्र की गनीमत यानी उनका नफा क्या है, हम महफिल में बैठे उनका नफा क्या होगा? आपने फरमाया उसका एक ही नफा है, वो है जन्नत। और हुजूर ने फरमाया बस जन्नत ही है, जन्नत से आगे और कौन सी चीज है? फरमाया जन्नत उसके बदले में अल्लाह अता फरमा देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इकट्ठा होने वालों को पता चलेगा कि बुजुर्ग अल्लाह की बारगाह में मोतबर लोग कौन थे। तो सहाबा किराम ने अर्ज किया हुजूर बुजुर्ग कौन लोग तो मोतबर कौन लोग होंगे? फरमाया मस्जिद में इकट्ठे होकर जो अल्लाह का जिक्र की महफिल को सजाएंगे वो अल्लाह की बारगाह में बुजुर्ग होंगे। हजरत अनस कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुछ लोग महज अल्लाह ताला की रजा की खातिर किसी भी इज्तिमा में इकट्ठे होते हैं, आसमान से एक मुनादी करने वाला निदा देता है खड़े हो जाओ तुम सारों को अल्लाह ने बख्श दिया है, तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह ने नेकियों में बदल दिया है।
ये सदाएं फरिश्ते लगाते हैं, सदाओं का हुक्म देने वाला मेरे और आपका अल्लाह है, वो दिलवाता है। सामीन मोहतरम, ये मजालिस ना रोज रोज मुयस्सर आती हैं और आप लोग खुशबख्त हैं कि आपको हर दिन मुयस्सर आ रही है। उम्मे दरदा कहती हैं मैंने हर चीज में इबादत तलाश की, लेकिन मुझे जितनी शिफा अल्लाह के जिक्र की मजालिस से मिली कहीं और से नहीं मिली। कहते मैं नमाज भी पढ़ती, रोजा भी रखती, लेकिन जितनी ज्यादा शिफा अल्लाह के जिक्र में रखी है ना, इससे ज्यादा शिफा किसी और में नहीं। हजरत हसन बसरी से पूछा गया, किसी ने सवाल किया, हजरत मेरा दिल बहुत ज्यादा सख्त रहता है, ये नुस्खा भी है हमारे लिए, वो औलिया किराम का वजीफा है मुजर्रब, कि मेरा दिल बहुत ज्यादा सख्त रहता है, आप कोई वजीफा बताएं ताकि दिल नरम हो जाए। आपने फरमाया जहां पर अल्लाह का जिक्र हो, तुम वहां पर बैठ कर उसका जिक्र किया करो, अल्लाह तुम्हारे दिलों को नरम फरमा देगा। अब 3 से 4 मिनट में एक वाकया मैं आपको सुना देता हूँ, अचानक आ गया है कि फुज़ैल बिन अयास, ये पहले भी मैंने सुनाया हुआ है लेकिन अभी फिर आया है इसके ज़िमन में। फुज़ैल बिन अयास काफिलों को लूटा करते थे, डाका जनी करते थे। तो कुरान की एक आयत अलम यानिल्लज़ीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, तो इसका तर्जुमा यह है कि ईमान वालों अब भी तुम्हारे दिल अल्लाह के जिक्र से नरम नहीं हुए, ये इसका तर्जुमा है। फुज़ैल बिन अयास अपना हुलिया बदल कर, बेस बदल कर काफिले गुजरते थे, वहां पर छुप कर बैठते, जंगलों में रेगिस्तानों में काफिलों को लूट लिया करते थे। तो जब उनका एरिया आया तो वहां से काफिला गुजर रहा था, काफिले के अमीर ने खड़े होकर ऐलान किया, काफिले वालों जरा संभल के गुजरना, यहाँ से फुज़ैल डाकू का एरिया स्टार्ट होने लगा है, कहीं वो तुम्हारे सामान को लूट ना ले, अपने अपने सामान की हिफाजत करना। फुज़ैल उस महफिल में बैठे हुए थे और इस तैयारी में थे कि अभी ये जब सारे काफिले वाले सो जाएंगे ना तो मैं इनके सारे माल को लूट लूंगा। तो एक अल्लाह का बंदा जो सोया नहीं, वो कुरान की तिलावत करते करते इस आयत पर पहुंचा ना कि ईमान वालों के दिल अल्लाह के जिक्र से अब भी नरम नहीं हुए। ये फुज़ैल डाकू ने आयत जो ही सुनी ना तो फौरन दिल की दुनिया तब्दील हो गई। वो उस महफिल में से उठ खड़े हुए, उठकर दौड़ लगा दी। किसी और जगह पर लोग मौजूद थे, वहां पर भी काफिले का अमीर यही कह रहा था, अपने मालों को बचा लेना, आगे फुज़ैल डाकू का एरिया आने वाला है। हजरत फुज़ैल खड़े हो गए, कहने लगे तुम जिस फुज़ैल से अपने मालों को बचा कर बैठे हो, डर रहे हो कि जो फुज़ैल तुम्हारे मालों को लूट लेगा, वो फुज़ैल खुद अल्लाह की बारगाह में लुट चुका है। वो कुरान की आयत सुनकर अपने दिल को नरम कर बैठा है, लिहाजा वो तौबा कर चुका है। मैं ये कहता हूँ, हजरत फुज़ैल कहने लगे, मैं ये कहता हूँ जिसका माल मैंने माजी करीब में या माजी बईद में लूटा है वो सामने आ जाए, मैं उससे माफी मांगूंगा। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए कि हमारा माल, हमारा माल। फुज़ैल हर एक से हाथ जोड़कर माफिया मांगने लगे, मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो सारा माल जाया हो चुका है। एक यहूदी सामने आ गया, कहने लगा मैं इस तरह फुज़ैल तुझे माफ नहीं करूंगा जब तक मेरी जो अशरफियों की थैली तूने लूटी थी ना वो वापस नहीं करेगा। हजरत फुज़ैल परेशान हो गए, सच्ची तौबा करना चाहते थे, तौबा बड़ी सच्ची थी। तो कहते अब मैं क्या करूं, इसे अशरफियों की थैली कैसे दूं? तो उस यहूदी ने ये कहा कि अच्छा ऐसा करो, ये मेरा बिस्तर लगा हुआ है, इसके सरहाने एक थैली पड़ी है अशरफियों की, उठाकर मुझे दे दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हजरत फुज़ैल गए, जाकर अशरफियों की थैली उठाई, यहूदी को दी। यहूदी ने थैली को खोला और कहने लगा फुज़ैल बड़ी सच्ची तौबा है, पहले मुझे कलमा पढ़ाओ और फिर उसके बाद तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी। हजरत फुज़ैल कहने लगे कि ठीक है, सारी चीज है, तूने देखा थैली को और उसके बाद अपना कलमा भी तूने पढ़ा, तू तो यहूदी था। कहने लगा मैंने तौरात में पढ़ा था, जो सच्ची तौबा करता है मट्टी में हाथ डालता है, अल्लाह मट्टी को सोना बना देता है। मेरा जो तकिया था इस थैली में मट्टी भरी हुई थी, मैं देखना ये चाह रहा था कि तौरात में मालिक लम यज़ल ने ये जो लिखा है ये कितना सच है, मैं आजमाना चाहता था। तो मेरे सराने जो थैली थी ना मट्टी से भरी हुई, तूने इसे हाथ लगाया, तौबा इतनी सच्ची थी कि सारी मट्टी सोने की अशरफियों में बदल गई। तो ऐ फुज़ैल तुम्हारी तौबा इतनी सच्ची है,
पहले मुझे कलमा पढ़ाओ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल करे। तो दुआ करें अल्लाह ताला हमारे दिलों को भी एक दूसरे के लिए नरम फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। आमीन।